हमने क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर 19 में क्वेश्चन 4, 5 और 6 के ऊपर फोकस करना है। देखिए इसी क्वेश्चन में एक गलती भी है, यहाँ पे आयोटा है लेकिन किताब ने नहीं लिखा है। तो चलो जी अब रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। आपको कंडीशन क्या गिवन है कि इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल टू 7 है। आपने अल्फ़ा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। इमेजिनरी आइए हम लिख दे z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, दरमियान में डॉट z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा इक्वल टू 7। im इधर आ जाएगा, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो im अपना 2 मल्टीप्लाइड होगा 1 के साथ, 2 अल्फ़ा आयोटा आएगा, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाइड होंगे तो स्क्वायर आएगा आयोटा का और 3 अल्फ़ा आयोटा ये आ जाएगा इक्वल टू 7। अब कैलकुलेशन को सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब देख के im लिखा जाएगा 2। अब देखिए आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो इधर को इसको इधर माइनस आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 अल्फ़ा, इसको मैंने आगे किया। इन दोनों से आयोटा को क्या करोगे, कॉमन कर दोगे। तो -2 अल्फ़ा प्लस 3, ठीक हो गया। इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो im अपनी जगह 2 माइनस अल्फ़ा, ठीक हो गया। इन दोनों से आयोटा कॉमन कर दो, इन दोनों से क्या कॉमन कर दो, आयोटा प्लस कॉमन कर दो आयोटा। तो 3 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू आयोटा इक्वल टू 7। im का मतलब होता है कि इसे इमेजिनरी पार्ट उठाए। तो 3 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 7। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, तो 3 में से 7 निकलेगा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू इसका रिज़ल्ट आएगा -4, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब देखते जाइए। अब कैलकुलेशन 2 और 2 कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -2 और ये हमारा टारगेट भी था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता है कि z1 की वैल्यू आपको गिवन है x + y आयोटा, z2 की वैल्यू आपको गिवन है a + b आयोटा। आपने फाइंड करना है x, y, a, b, ये सारे के सारे रियल हैं और आपने करना ये टारगेट भी है कि ये आपने फाइंड भी करने हैं। ओके, कंडीशन क्या गिवन है, z1 + z2 की वैल्यू है 10 + 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। z1 माइनस z2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 6 + 2 आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह करते हैं कि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने का तरीका देखिए, इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो ये और ये कैंसिल होंगे, तो z1 + z1 2z1 आएगा, 6 और 10 ऐसे 16 आएगा, 4 + 2 से क्या आएगा, 6 आयोटा आएगा। फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 और 2 कैंसिल, z1 2 8 * 16 होता है, 2 3 * 8 होता है, तो 8 + 3 आयोटा आ जाएगी। वैसे z1 किसकी वैल्यू के बराबर है, x, z1 की वैल्यू मैंने पुट की, 8 + 3 आयोटा आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये हमने फाइंड किया। अब आपने इस तरह करना है, अब आपने दोबारा वही इक्वेशन लेने हैं ऊपर वाले। कौन कौन से थे, एक z1 + z2 था जिसकी वैल्यू 10 + 4 आयोटा थी। एक दूसरा z1 माइनस z2 था जिसकी वैल्यू थी 6 + 2 आयोटा। पहले ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाले का सिंबल चेंज होगा।
तो ये दोनों कैंसिल होंगे। Z2 प्लस Z2 से आ जाएगा 2Z2, 10 में से 6 निकालोगे 4, 4 में से 2 गया 2 आयोटा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 कैंसिल। तो Z2 की वैल्यू 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, तो 2 प्लस I1 डॉट आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है, A प्लस B आयोटा है, तो 2 प्लस 1 डॉट आयोटा। A की वैल्यू 2 आ जाएगी, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, किस तरह इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो Z1 की वैल्यू लेनी है A प्लस B आयोटा, Z2 की वैल्यू लेनी है C प्लस D आयोटा। अब इस तरह कर दे कि लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, यानी Z1 डॉट Z2 ऊपर होल बार, तो ये ब्रैकेट आ गया। Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा, फिर आ जाएगा C प्लस D आयोटा, ऊपर आएगा होल बार। पहले A को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी C प्लस D आयोटा के साथ, फिर B आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, ऊपर आएगा होल बार। अब देखिए ये AC आएगा, D के साथ मल्टीप्लाइड होगा AD आयोटा, B मल्टीप्लाइड होगा BC आयोटा, प्लस ज़रबे प्लस, प्लस B और D BD आएगा, साथ में आयोटा स्क्वायर होल का बार। अब देखते जाइए, अब कैलकुलेशन सिंपल आ रही हैं, यानी Z1 डॉट Z2 होल बार। अब देखिए इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे तो ये AC इंटू AD प्लस BC आएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो इधर मल्टीप्लाइड होगा, माइनस BD होल में आएगा बार। तो Z1 डॉट Z2 ऊपर है, इसको इधर आके रखो दे क्योंकि ये रियल है। AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC, साइड पे आयोटा, होल में क्या आ रहा है, बार। अब देखिए ये जो ऊपर का बार है, ये सिंबल को क्या करेगा, आयोटा के आगे सिंबल को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो Z1 डॉट Z2 होल बार, ये आ जाएगा AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC, साइड पे आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड। इक्वेशन राइट साइड देखे, राइट साइड पे क्या था, Z1 डॉट Z2, पहले Z1 का बार था फिर Z2। Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा, ऊपर बार। Z2 की वैल्यू C प्लस D आयोटा, ऊपर बार। तो Z1 बार डॉट Z2 बार, ऐसे आ जाएगा A माइनस B आयोटा, आगे सिंबल, इस सिंबल को चेंज कर देगा C माइनस D आयोटा। तो Z1 बार Z2 बार, पहले A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ओके, फिर माइनस B आयोटा, ये माइनस B आयोटा दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो Z1 बार डॉट Z2 बार इक्वल टू ये AC पड़ेगा माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा, माइनस पे माइनस प्लस BD आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 बार डॉट Z2 बार, ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस करेगा, इसको आगे लेके जाओगे, AC माइनस BD, इन दोनों से आयोटा को क्या करोगे, कॉमन करोगे और माइनस B कॉमन कर दोगे, तो A आ जाएगा AD प्लस BC साइड पे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आंसर देखें, सेम आंसर है, तो Z1 डॉट Z2 होल बार इक्वल आ गया Z1 बार Z2 बार। इस तरह हमारी